ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। करीब 8 साल बाद प्रीति फिल्म बंटवारा 1947 से कमबैक कर रही हैं। इस फिल्म में एक बार फिर उनकी जोड़ी अभिनेता सनी देओल के साथ नजर आएगी। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ उनकी फिल्म की नहीं, बल्कि उस सफर की भी है जो उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में तय किया। लंबे ब्रेक के बाद आखिर उन्होंने वापसी क्यों की, इतने साल बाद फिल्मों से दूर रहने के दौरान उन्होंने क्या महसूस किया और सनी देओल से जुड़ा ऐसा कौन सा किस्सा है जिसे सुनकर आप भी मुस्कुरा देंगे। आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। साल 2018 में रिलीज हुई भैया जी सुपरहिट के बाद प्रीति जिंटा फिल्मों से दूर हो गई थी। अब जब वह दोबारा बड़े पर्दे पर लौट रही हैं तो उन्होंने खुलकर बताया कि आखिर उन्होंने इतने लंबे समय तक फिल्मों से दूरी क्यों बनाई। प्रीति कहती हैं कि उन्होंने अपने करियर को कई साल दिए और उसके बाद उन्हें लगा कि अब अपनी निजी जिंदगी को समय देने का वक्त है। परिवार के साथ रहना, बच्चों के साथ हर पल को जीना और मातृत्व का आनंद लेना उनके लिए किसी भी फिल्म से ज़्यादा खास अनुभव रहा। प्रीति ने यह भी कहा कि जिंदगी के हर पड़ाव पर पूरी तरह जीना चाहिए। उनके मुताबिक हर दौर की अपनी खूबसूरती होती है। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत से दूर रहने के दौरान उन्हें अपने देश की बहुत याद आती थी, लेकिन उन्हें कभी अभिनय को मिस नहीं किया। उनका कहना है कि फिलहाल वो अपनी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे खूबसूरत किरदार निभा रही हैं और वह है एक माँ का किरदार। शायद यही वजह है कि इतने लंबे समय के बाद भी उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और मुस्कान नजर आती है जिसे दर्शक हमेशा से पसंद करते आए हैं। अब सवाल उठता है कि वापसी के लिए उन्होंने बंटवारा 1947 जैसी फिल्म ही क्यों चुनी। इसका जवाब प्रीति ने बेहद दिलचस्प तरीके से दिया। उन्होंने बताया कि उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वो निर्देशक राजकुमार संतोषी के साथ फिल्म करें। इसके अलावा वह लंबे समय से किसी पीरियड फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थी। जब उन्हें इस फिल्म की कहानी सुनाई गई, वह उससे काफ़ी प्रभावित हुई। प्रीति का कहना है कि बहुत से लोग इस फिल्म को सिर्फ भारत पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी मान रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार यह उससे कहीं ज़्यादा है। यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जो इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजरते हुए भी उम्मीद नहीं छोड़ता। उनके मुताबिक मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान कैसे अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपने विश्वास को संभाल कर आगे बढ़ता है, यही इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। हिंदी सिनेमा में आए बदलावों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा था तब बॉलीवुड में बड़ी संख्या में ऐसे कहानियां बनती थी जिनमें विदेश में रहने वाले भारतीयों की जिंदगी दिखाई जाती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज भारतीय सिनेमा अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने सैनिकों और अपने वैज्ञानिकों और देश के असली नायकों की कहानियां पूरी दुनिया के सामने गर्व के साथ पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत अंतरिक्ष से लेकर विज्ञान और तकनीक तक नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भारतीय पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं और यही बदलाव अब फिल्मों की कहानियों में भी साफ दिखाई देता है। उनके मुताबिक आज का हिंदी सिनेमा पहले से कहीं ज़्यादा अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। इस बातचीत के दौरान प्रीति जिंटा ने अभिनेता सनी देओल से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि फिल्मों में आने से पहले उनकी दोस्ती बॉबी देओल से थी। एक दिन दोस्तों के कहने पर उन्होंने करीब 10:30 बजे रात को बॉबी देओल को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बॉबी की जगह सनी देओल ने उठा लिया। सनी ने सख्त अंदाज में पूछा कि क्या किसी को इस समय फ़ोन किया जाता है। यह सुनते ही प्रीति जिंटा घबरा गई और तुरंत फ़ोन काट दिया। उन्होंने यहाँ तक बताया कि इस घटना को उन्होंने अपनी डायरी में भी लिख लिया था। बाद में जब उन्हें पहली बार फिल्म फर्ज में सनी देओल के साथ काम करने का मौका मिला तो उन्हें लगा कि शायद सनी देओल को वह पुरानी घटना याद होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। हालांकि पहली फिल्म के दौरान वह काफ़ी नर्वस रहीं। समय के साथ दोनों के बीच अच्छी समझ और दोस्ती बन गई। इसके बाद द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई हीरोज और भैया जी सुपरहिट जैसी फिल्मों के साथ काम करते हुए दोनों की सहजता और मजबूत होती चली गई। अब एक बार फिर सनी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी बड़े पर्दे पर लौट रही है। ऐसे में उनके प्रशंसकों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बंटवारा 1947 दर्शकों के दिल में कैसी जगह बना पाती है और क्या यह फिल्म प्रीति जिंटा की वापसी को यादगार बना पाएगी। अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।